हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल विज्ञान स्पेयर पर। और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। अब देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स हो चुका है। फिजिक्स का अब कुछ बचा हुआ नहीं है। अभी हमारे पास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आता है जो कि है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको बचा के रखिएगा। क्लास 10 अभी शुरू हो रहा है, अभी पूरा जर्नी बाकी है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को क्या है। केमिकल, देखिए केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, अभी तक आप लोगों ने क्लास 9 में जितना मुझे पता है आपने कुछ लीनियर इक्वेशंस ऑफ केमिकल, मीन्स आपने केमिकल की जो इक्वेशंस है उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा शायद। तो इस बार हम वो सब पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से अपने कंसंट्रेशन को बना के रखिएगा, कंसिस्टेंसी को बना के रखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, द प्रोसेस, क्या कह रहा है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस से कोई न्यू सब्सटेंस बनते हैं। इस जो ये जो प्रोसेस है, ये बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं, अभी आगे तो पढ़ेंगे, बट देखिए H2 इज हाइड्रोजन प्लस O2 इज ऑक्सीजन, रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है H2। समझ में आया? ये भी गैस है, ये भी गैस है, बनने के बाद हमें मिलता है लिक्विड। अभी आगे देखते हैं। The substances which take part in chemical reactions are called reactants। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर से एक बार पढ़े। अगर दिस सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस है, जो टेक क्या करते हैं, पार्ट, मतलब which takes part in a chemical reaction, एक केमिकल रिएक्शन में अपना रोल निभाते हैं, इसमें एक केमिकल रिएक्शन में, और जिससे कोई नया सब्सटेंस बनता है, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए भाई, यहां से समझिए, H2 और O2 दो सब्सटेंसेस है, दोनों मिलकर एक कोई नया सब्सटेंस बना रहा है। अब दोनों ने अपना रोल निभाया, तब जाके एक नया सब्सटेंस बना। तो इन्हें हम कह देते हैं बेटा रिएक्टेंट्स, इन्हें हम कह देते हैं रिएक्टेंट्स। समझ में आया? ठीक। और रिएक्टेंट्स ऑलवेज एलएचएस में रहते हैं। कहां रहते हैं? एलएचएस। एलएचएस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहिएगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि यहां से इधर बन रहा है, नहीं, इधर से उधर बनता है। क्या मतलब? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कभी नहीं बनता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में रिएक्शन बनते हैं। हम ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड, द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या होते हैं? एक सब्सटेंसेस बनते हैं, क्या? सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। क्या? प्रोडक्ट्स। क्या कह रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आया? इसके इन दोनों, ये दोनों सब्सटेंसेस से, इन दोनों रिएक्टेंट से एक नया कुछ सब्सटेंस बना, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जिसे हम कह देते हैं प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है? अच्छे से देखिए, फिर से एक बार बता रहा हूं, जो जिस मतलब दो कोई हमने सब्सटेंस लिया या कोई भी हमने सब्सटेंस लिए, उनसे हमने कोई नया सब्सटेंस बनाया, तो जिनके द्वारा हमने नया सब्सटेंस बनाया, द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दोस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो आपस में रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, दोस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड, उन्हें हम प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक, इन दोनों के रिएक्शन से जो नया सब्सटेंस बन रहा है, इस नए सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है? चलिए एग्जांपल देखिए कुछ केमिकल रिएक्शंस की। अभी ये जो था ये आपका इक्वेशन था, और ये जो सब कुछ मैंने अभी पढ़ाया प्रोडक्ट वगैरह सब, ये रिएक्शन के पार्ट्स है। रिएक्शन का ही इक्वेशन बनता है। ठीक, देखिए
हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। रेस्पिरेशन, आगे बायोलॉजी में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही है, उसमें आपको पता चलेगा क्यों मैं रेस्पिरेशन लिखा हूं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट पढ़ना था बचपन से, क्लास 8 से सुनते, 7 8 से सुनते आ रहे हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में जलाना, दिस ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये आपको पता है लैक्टोबैसिलस के वजह से, एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, उसके वजह से हमें दही मिलती है, कर्ड, ठीक। और डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन। अब देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता, मतलब कह सकते थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो यहां पर अगर आपको मैं एक बार ये लिख देता हूं फिर से, देखिए ये रिएक्शन जो है, शायद यहाँ पर कुछ लाइट वगैरह आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब आपसे आगे 2 क्यों लिख रहे हो, दिस इज बैलेंसिंग, हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जिससे बना है इन्हें हम रिएक्टेंट्स कह दे रहे हैं, और जो बना है उसे हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। फिर भी अगर आपका डाउट रह जा रहा है तो वीडियो में देखिए कुछ एक स्लाइडर सब मिलेगा, उसको पीछे करिए, जितना टाइम आपको चाहिए पीछे करिए, मैं उतना टाइम समझाता हुआ दिखूंगा आपको, ठीक। लाख टाइम्स, करोड़ टाइम्स, आपको जितना बार समझना है उस स्लाइडर को पीछे करिए, देखिएगा मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये रिएक्टर्स, दिस आर प्रोडक्ट। अच्छा, मैं जो बता रहा था यहाँ पर, क्या बता रहा था यार, भूल गया। अच्छा चलो कोई ना, ठीक है। अभी रिएक्शन में क्या होता है, सारा एनर्जी का खेल है, ठीक। और इसमें देखिए दो प्रोडक्ट यहां पर दिखा देता हूं मैं, दो प्रोडक्ट जुड़ के, सॉरी दो रिएक्टेंट्स जुड़ के कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है। टू रिएक्टेंट्स आर कमिंग टुगेदर, रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। अच्छा देखिए, केमिकल रिएक्शंस क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं। चेंज इन स्टेट, देखिए गैस गैस मिलकर लिक्विड बना रहे हैं, क्या हमेशा ऐसा नहीं होगा कि गैस गैस में लिक्विड ही बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं, बट दिस एन एग्जांपल कि ये क्या क्या, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सब कुछ इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर है भाई। चलिए, चेंज इन कलर, टेम्परेचर, ये सब को मन में मिलेगा जब रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। कुछ एक्सोथर्मिक कुछ एंडोथर्मिक होता है, ज्यादातर टाइम टेम्परेचर जो है चेंज हो जाता है। टेम्परेचर सॉरी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होता है, तो एक्सोथर्मिक हम कह देते हैं। जो जिसको देना पर, अगर देना पड़ जाए कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी, तो उसको एंडोथर्मिक हम कह देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर में चेंज दिखने को मिलेगा। कुछ रिएक्शनों को दिखेगा कि जो मान लीजिए आपने आपने एक बीकर यूज किया, उसमें कुछ आप रिएक्शन कर रहे हो, देखिएगा बीकर गर्म हो जाएगा, तो टेम्परेचर में चेंज। कभी कभी कभार कलर, कभी कभार नहीं, मैक्स टू मैक्स टाइम कलर में चेंज आ जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलता है, हम आगे पढ़ेंगे, इस बार केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, किसी रिएक्शन में गैस निकलता है, ठीक। हम कभी कभार जब एसिड से मेटल्स वगैरह को रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा कि रिएक्शन जो क्या क्या इन्वॉल्वमेंट, मतलब क्या क्या इन्वॉल्व करता है। क्या, स्टेट चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाते हैं, कलर में चेंज दिखता है, हमें टेम्परेचर में चेंज दिखता है, और हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखता है, ठीक है। और एक बात मैं यहीं पर ही क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कभी कभार होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाए। बाय रिएक्टिंग मल्टीपल रिएक्टेंट्स वी कैन गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स आल्सो, ठीक। तो यहां तक मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझ लिया है ना, हमने अंडरस्टैंडिंग अपना क्रिएट कर लिया कि केमिकल रिएक्शंस है क्या, होते क्या है। अभी हमें उनकी इक्वेशंस को भी देखिए, अभी हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को समझा है, अभी टाइप्स हमें नहीं पता। उसको टाइप्स को पढ़ने के लिए हमें पहले इक्वेशंस को समझना होगा, इक्वेशंस, एंड देन हमें बैलेंसिंग को समझना होगा, इसी में बैलेंसिंग भी समझ लेंगे। देखिए, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं। क्या, फर्स्ट है वर्ड इक्वेशन। आपको कभी, मतलब मैक्सिमम में आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरा पूरा नाम लिखा हुआ है, क्या, जिंक इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस।
ये वाला जो साइड है ये प्रोडक्ट साइड है, मैंने आप लोगों को बोल दिया था यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है, इट इज एन आरएचएस, आरएचएस इज ऑलवेज अबाउट प्रोडक्ट। और ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स, क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट्स एलएचएस, एलएचएस में ऑलवेज रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो अच्छी बात है, बट इज एन एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है इसको, H2SO4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं आगे, हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड गिविंग वाटर, ठीक। अभी ये तो हमारा एग्जांपल है वर्ड इक्वेशंस का। अभी चलिए कुछ केमिकल इक्वेशंस देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या है, फॉर्मूले के वे में लिखना। देखिए जिंक का फॉर्मूला होता है, जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला में डिनोशन है, क्या आप कह सकते हो ऐसे, आपको 11th में जाकर थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चलेगा फॉर्मूला वगैरह के। चलिए केमिकल इक्वेशंस देखिए, जिंक के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इज नथिंग बट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराए तो हमें ZnSO4 और H2 मिलेगा। आप बोलोगे ये सब हमें याद रखना पड़ेगा, तो इनमें ना कुछ कॉमन चीजें होती है कि इसके साथ ऐसा चीज रिएक्ट कराओगे तो कुछ ऐसा ही मिलेगा। हमें आगे पढ़ेंगे हम उन सब के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री के। तो ये एक है, अभी बस आप फ्लो में पढ़ते रहिए, पैनिक मत करिए, टेंशन मत लीजिए। जिंक के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करें तो हमें कुछ ZnSO4 मिलता है विच इज जिंक सल्फेट, एंड H2 मिलता है विच इज हाइड्रोजन गैस। फिर देखिए H2 के साथ अगर हम O2 ऐड करें, रिएक्ट कराए, तो हमें वाटर मिलता है विच इज H2O, 2H2O इज नथिंग बट बैलेंस किया है हमने। अभी थोड़ा अच्छे से समझिएगा बैलेंसिंग क्या है, ये तो हमने वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग समझ लिया, अब बैलेंसिंग को देखेंगे थोड़ा अच्छे से। मेरे साथ रहिए, बने रहिए और बैलेंसिंग को समझिए, ठीक है, बैलेंसिंग को समझिएगा। देखिए अभी ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज बैलेंसिंग, मतलब बैलेंसिंग क्या है और क्यों करते हैं हम, ये देख लीजिए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस देख लीजिए, अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए जैसे मैं ये रिएक्शन उठाता हूं, ठीक है, मैं यही ले लेता हूं, इन्हीं दो से मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए कह रहा है Zn reacts with H2SO4 gives ZnSO4 and H2। देखिए मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। बुक में ऐसा मिल सकता है लेफ्ट हैंड साइड में इतने एटम्स ऑफ इतने हैं, ऐसे मिल सकता है कि Zn लिख दिया, बोल दिया LHS में एटम्स कितने हैं, RHS में एटम्स कितने, वो सब मैं वो सब में नहीं जाऊंगा, मैं उन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली समझूंगा। क्या समझूंगा, क्या कह रहे हैं, देखिएगा। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखिए, जिंक का एटम कितना है, 1। राइट हैंड साइड में देखिए जिंक का एटम कितना है, सर जिंक यहां पर 1 दिखा रहा है, ओके। एटम कितने हैं, 1 Zn दिखा रहा है तो 1 ही एटम होगा, तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ क्या है, जिंक है, ठीक। फिर देखिए, अब देखिए कुछ टेक्निक्स होते हैं कि पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, पर कुछ ऐसे टाइप में हम नॉर्मली भी, आप दिमाग लगाइएगा, करते रहिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखिए H2 को देखिए, इधर H2 कितना एटम है, H प्लस H मीन्स 2 हाइड्रोजन के एटम है, राइट। यहां पर देखिए H प्लस H 2 हाइड्रोजन का एटम है, राइट, तो इक्वल है, LHS बराबर RHS हो रहा है, LHS बराबर RHS हो रहा है। अभी सल्फर एक ही है, सल्फर एक ही है, मीन्स ये भी बराबर है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है यहां पर, देखिए O प्लस O प्लस O प्लस O 4 है, यहां पर भी देखिए O प्लस O प्लस O प्लस O मीन्स 4 एटम है, इंडिविजुअल एटम्स है। मैं बस प्लस मैं इसलिए दिखा रहा हूं तो समझ आया आप लोगों को, ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स है ये, बस मैं समझा रहा हूं, इधर भी 4 है उधर भी 4 है। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये जो हमने इक्वेशन लिखा था यहां पर कि Zn प्लस H2SO4
gives ZnSO4 NH2 is a balanced chemical reaction. ठीक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी ये वाला देखिए, मैं यहां पर बार बार टू तब से क्यों लगा रहा हूं, अभी क्लियर हो जाए। H2O2 gives H2O। ठीक, ये तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है ना। ठीक, अभी हम बैलेंस करेंगे। देखिए मैं हाइड्रोजन के एटम्स देखो तो यहाँ पर H प्लस H दो एटम है, यहां पर सॉरी ये तो बैलेंस है, H प्लस H दो एटम है। अच्छा पिछले बार शायद मैंने पिछले साइड में यहाँ पर दो लगाना एक भूल गया था, लगाना चाहिए। क्यों, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए दो एटम्स है, अरे भैया ये तो बैलेंस है ना, ये तो बैलेंस है। फिर एक बैलेंस होने से नहीं होगा, यहां पर दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। यहां पर कितने हैं, O प्लस O दो है। अरे यार यहां पर तो एक ही है, यहां पर तो एक ही है, तो इट इज नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना। बैलेंस करने के लिए हमें इधर भी दो बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं, इनके कोफिशिएंट्स में होल नंबर डाल दीजिए, हो जाएगा। दो बनाना है ना, दो डाल दीजिए, देखिए ये सेटिस्फाई करेगा। मीन्स O एटम दो है, मीन्स O प्लस O है, राइट। O एटम दो है मतलब O प्लस O है। ठीक, यहां पर दो रह गया, पर देखिए यहां पर दो एटम था और इसको मैं दो बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब चार एटम बन जा रहा है ना मेरे पास। मतलब O4 ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं, पर ऐसा बन रहा है ना, राइट। समझ में आ रहा है। इसको मैंने दो बार टू मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है भाई, H प्लस H को टू मल्टीप्लाई करना मतलब फिर से H प्लस H, मतलब चार एटम बन रहे हैं मेरे पास। समझ में आ रहा है। और यहां पर दो ही है, कुछ नहीं, यहां पर भी न्यूमेरिक कोफिशिएंट एक दो डाल दीजिए, तो क्या होता है देखिए H प्लस H यहां पर भी दो बार हो गया H प्लस H। नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये सर क्या भाजी पाला बना के रखे हो, कुछ नहीं, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O दे रहा है, इधर एक दो उधर एक दो, देखिए बैलेंस हो गया। अभी ये मेरे पास से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ना। अभी आप बोल रहे हो अरे यार क्यों ये सब दिमाग खराब कर रहे हो, बताओ ना बैलेंस क्यों करते हैं। देखिए अभी हम आते हैं, व्हाई डू वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, राइट, केमिकल इक्वेशन, राइट। देखिए एक लॉ होगा, आपने सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आप लोगों ने सुना होगा। ये कहता है कि रिएक्शन रिएक्टेंट्स, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लिख दो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, मल्टीपल रिएक्शन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बैलेंस करते। देखो मास ऑफ रिएक्टेंट्स, अभी मास इसलिए क्या है क्योंकि बाद में जब मोलर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो दिखेगा मास में भी आ जाता है। ठीक है, H2 है, यहां पर भी H2 है, HO2 है, यहां पर O है, बैलेंस कर दिया तो इधर दो लगा दिया हमने, तो चार दो हो गया, इधर दो हो गया, O बैलेंस हो गया, O का मास बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट O2 रिएक्टेंट का मास ऑफ O2 रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ O2 इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, है ना, O इंक्लूडिंग प्रोडक्ट इक्वल हो गए। पर हाइड्रोजन नहीं हो पा रहा, टू लगा के फोर कर दिया, इधर भी फोर कर दिया, अब देखिए ये भी बैलेंस हो गया। दैट्स व्हाई वी डू अ बैलेंसिंग, इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। अभी ये कंसेप्ट को समझ में आ गया, अभी टेंशन मत करिएगा कि आपने तो सिर्फ दो ही इक्वेशन से समझाया, हम लोग अगर कुछ डिफरेंट है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए डेडिकेटेड, जैसे मैंने फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्विंग के कुछ क्वेश्चन मतलब वीडियो दिया था मैंने, इसके लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है इनमें स्पेसिफिक मैं वीडियो डालूंगा उसमें भी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। बस लगभग चैप्टर खत्म की हो रही है, चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नाम में ही समझ में आ रहा है कि कुछ कंबाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ कंबाइन हो रहा है। तो यहां पर देखिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ए और बी कोई रिएक्टेंट होंगे, दो कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे सी। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है
कैल्शियम ऑक्साइड और इसका और एक नाम है क्विकलाइम। इनको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराए, इन दो रिएक्टेंट्स को, तो सब्सटेंस अगर हम रिएक्ट कराए तो हमें मिलता है स्लेक्लाइम और CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह देते हैं। समझ में आ रहा है भाई? तो यही है चीजें। अभी देखिए ये कॉम्बिनेशन है, दो कोई भी रिएक्टेंट्स कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट फॉर्म करे तो इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखिए, आगे आते हैं तो इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये अगर दिख ना रहा हो तो मैं फिर से वो लिख दूं, ये कुछ नहीं, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें समझ में आ रहा है कुछ डिकम्पोज हो रहा है, मीन्स टूट रहा है। देखिए ए एक कोई रिएक्टेंट है, इसको अगर हम डिस्को डिकम्पोज करें में स्टोरे तो बी और सी देता है, दो प्रोडक्ट दे रहे हैं। एक रिएक्टेंट अपने आप से रिएक्ट करके क्या दे रहा है? बी और सी दे रहा है, मीन्स दो प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ, अब डिकम्पोज तो ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे कोई है नहीं कि मैंने यहाँ पर एक CaO रख दिया, मैंने यहां पर एक CaO रख दिया और वो टूट गया और Ca और O में बदल, ऐसे तो नहीं होता। या फिर मैंने यहां पर कोई CO3 रख दिया और वो टूट के Ca और CO2 में हो गया, ऐसा तो नहीं होता। हम उसमें कुछ करते हैं, हम उसमें कुछ डाल देते हैं, है ना, तभी जाके वो कुछ बन पाएगा। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या लिख रहा हूं मैं? थर्मल। थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब हम क्या कर रहे हैं? यहां पर एनर्जी दे रहे हैं, तब जाके क्या हो रहा है? कुछ रिएक्शन हो रहा है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नथिंग बट जब हम हीट दे और एक रिएक्टेंट टूट कर कोई दो प्रोडक्ट में बन जाए, दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है भाई? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अभी मान लो मैं हूं खड़ा यहां पर और मेरे पास एक CaCO3 है, मैंने इसमें दबा के हीट दिया और ये टूट गया, CO2 बना एक गैस और एक मेरे पास रेसिड्यू मिला, CaO मिला। समझ में आ गया? देखिए यही कह रहा है, हीट को हम ऐसे जो एरो बनाते हैं उसके ऊपर कभी कभार ऐसे एक ट्राइंगल सा बना देते हैं, डेल्टा कहते हैं, ये हीट को डिनोट कर रहा है, मतलब हम हीट एनर्जी इस रिएक्शन में डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। तो अभी अगले में आइए, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक मतलब, फोटोलिटिक मतलब, फोटो मतलब लाइट, हम लाइट दे रहे हैं। लाइट यहां पर मान लो सनलाइट कह रहे हैं हम, सनलाइट एक लाइट ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीन्स हम यहां पर अगेन एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या लाइट दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर एग्जांपल मैंने क्या दिया है, देखिए AgCl, देखिए 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 क्या दिया हुआ है, AgCl, जिसमें हम लाइट दे रहे हैं, एरो के ऊपर लाइट लिखा है, मतलब हम लाइट एनर्जी इसमें दे रहे हैं और टूट रहा है Ag और Cl में। समझ में आ रहा है? सिल्वर क्लोराइड। ये और आप लोगों ने फोटोग्राफी सुना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जिसको धूप से बचाकर रखा जाता है, अंधकार में रखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप पढ़ाई ना करें तो आप जिसमें रहोगे अंधकार, उसमें रखा जाता है ताकि वो लाइट के कांटेक्ट में आकर अपने आप डिकम्पोज ना हो जाए। सिमिलर और एक रिएक्शन होता है, मैं लिख देता हूं AgBr। AgBr, इसको भी करने से हमें Ag प्लस Br ऐसे मिलता है हमको। ठीक है, चलिए अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत मजेदार है। देखिए इसमें क्या होता है, एक का साथी दूसरे पर जाके चिपक जाता है। देखिए क्या है यहां पर, FeS, FeS ये इसका स्टेट दिया है, S मतलब सॉलिड, एक्वास मतलब जो इजीली सॉल्युबल हो। अच्छा, Fe दिया है, क्या दिया है, Fe मीन्स आयरन, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट, मैं लिख देता हूं कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसके साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, मैं आयरन लिख देता हूं,
ये रिएक्ट हो रहे हैं और क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट। कुछ दिखा आपको, कुछ दिखा क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट। और मेरे पास कॉपर अलग से आ जा रहा है। बोलिए समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? मुझे कॉपर अलग से मिल रहा है। देखिए कॉपर के साथ सल्फेट था जो चिपक गया किसके साथ, आयरन के साथ रिएक्शन होने के बाद, और आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर अलग आ गया। एक का साथ ही दूसरे पर जाकर चिपक रहा है। मैं ऐसे अगर इसका स्केमेटिक लिखूं, ऐसे कुछ मतलब अल्फाबेटिकली मैं लिख दूं इसको, ए के साथ अगर बी प्लस सी को, मतलब ए के साथ बी और सी अगर कोई प्रोडक्ट है, इनको मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो मुझे कुछ ए सी प्लस बी मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक ही मतलब ये टोटल एक ही कंपाउंड है, पर मैं ऐसे लिख के आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। इसका एक, इसको स्केमेटिक तो नहीं कहेंगे, मतलब अल्फाबेटिकल हम कुछ लिख रहे हैं समझने के लिए। तो बोलिए ये क्लियर है कि एक का साथी रिएक्शन होने के बाद दूसरे के साथी के साथ चिपक जाए। चलिए अगला देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो और मजा है। इसमें इसमें क्या है, एक का साथी दूसरे के साथ चिपक रहा है और दूसरे का साथी पिछले वाले के साथ चिपक रहा है। समझ में नहीं आ रहा भाई, फिर से बताइए। देखिए Na2SO4 मीन्स सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम का सल्फेट जो है, और बेरियम का क्लोराइड। ठीक, यहां पर जब रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, BaCl2 और Na2SO4 जब रिएक्ट हो रहा है, मैंने क्या बोला था, अच्छा ठीक है, BaCl2 है ये, ठीक है। इसमें जब इन दोनों में जब रिएक्शन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, BaSO4। ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है, BaSO4, और यहां पर क्या, और यहां पर BaSO4 और NaCl मिल रहा है। देखिए Cl किसका साथी था, Ba का, है ना। बाद में किसका बन गया, Na का। SO4 किसका साथी था, Na2 का। बाद में किसका बन गया, Ba का। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां दोनों का साथी एक दूसरे को स्विच कर ले। दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अभी ये हमारे मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो हो गए। अभी कुछ छोटे मोटे चीजें समझ लेते हैं। देखिए बट इंपॉर्टेंट बहुत है, छोटा मोटा है बट इंपॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या है, जहां पर हीट रिलीज हो along the प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ मुझे हीट भी मिले, प्रोडक्ट के साथ मुझे हीट भी मिले, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो भी रिलीज हो। दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हमें कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी देना पड़े, जहां पर हमें कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी देना पड़े, दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? मतलब अब लाइट हीट, देखिए यहां पर हीट लाइट सन इलेक्ट्रिसिटी हम कुछ भी एनर्जी दे रहे हैं रिएक्शन होने के लिए, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जहां पर एनर्जी, ऐसे देसी भाषा में लिख लीजिए भाई, एनर्जी देना पड़े, एनर्जी देना पड़े, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। तो हमारे मेजर टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गए हैं। आप लिखना चाहे तो एक बार लिख सकते हैं। तो हमारे रिएक्शंस हो गए। अभी लास्ट एक टॉपिक है, देन आवर चैप्टर विल बी कंप्लीट। तो अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कोरोजन एंड रेसिडिटी, देन आवर चैप्टर इज कंप्लीट गाइस। चलो देखो, when a metal is exposed, what is rancidity? When a metal is exposed to moisture, moisture मतलब तो पता है आपको, एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, इट्स कॉल्ड मॉइस्चर, ह्यूमिडिटीज। एयर, देखो एयर है, मॉइस्चर क्या है, कोई भीगा भीगा सा, भीगा भीगा सा ऐसे समझ लो। एयर और एसिड में अगर कोई मेटल एक्सपोज रहे फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड मीन्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड मीन्स भीगा सा, है ना, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाइड्रेटेड
जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहे, हाइड्रेटेड ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, ठीक है, जैसे इस फॉर्म बन जाता है which weakens the metal, which weakens the metal and hence metal is said to be corroded। मीन्स जब उसमें वो रस्टिंग सा आ जाता है, जैसे एक आयरन के लिए रस्टिंग होता है, तब उसे हम कहते थे ये कोरोड हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल है ये बेसिकली, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। बोलिए क्लियर है। ये प्रिवेंशन समझ लीजिए आप, प्रिवेंशन है ये वाला पॉइंट। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, एक मेथड है, क्लास 7 और 8 में आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और पुटिंग पेंट्स, पेंट्स पुट कर दीजिए तो भी हो जाएगा, पेंट कर दीजिए मेटल को, ठीक है। ये हमारा कोरोजन हो गया भाई, देख लीजिए कोरोजन खत्म हो गया। कुछ नहीं है, बेसिकली आप एयर में, मॉइस्चर में, एसिड के एक्सपोजर में रखोगे तो एक लेयर बन जाता है, एक हाइड्रेटेड लेयर बन जाता है। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड कोरोजन। आयरन में रस्टिंग होता है, आगे आप इसका फॉर्मूला भी पढ़ोगे। सिल्वर में ब्लैक कोटिंग से एक आता है, कॉपर में ग्रीन कोटिंग से आता है, देखिए कॉपर में हाँ ग्रीन कोटिंग से आता है, ठीक है। अभी आइए रेंसिडिटी में भाई साहब, rancidity, the oxidation, ये इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन मींस एडिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ऑयल्स और फैट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और यहाँ पर बेसिकली बोला है फैट्स के बारे में। जब फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जब इनमें ऑक्सीजन एटम्स का एडिशन होता है, अभी के लिए तो ऐसे ही समझ लो, तब व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज, ये कब होता है, जब वो हवा में खुला हुआ रहता है। ओनली इन एयर ऑक्सीजन एटम आपको मिलेगा ना, खुला हुआ रहेगा तो खूब मतलब इजीली आपको ऑक्सीजन मिलेगा एयर में, और H2O भी मिलेगा, है ना, मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है। ओके, नोन एज रेंसिडिटी, ये जो हो गया इनमें ऑक्सीडेशन, इन एक्सपोजर ऑफ एयर, इनमें फैट्स और ऑयल्स में जो ऑक्सीडेशन हुआ, इसे रेंसिडिटी कहते हैं। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं, चिप्स का पैकेट है ना, खुला होगा, फूला हुआ सा रहता है, इतना बड़ा फूला हुआ रहता है, जैसे लगता है कि अंदर तो फुल चिप्स होगा, खोल के देखते तो इतना सा है, हवा इतना बड़ा है। हवा क्यों रहता है उसमें, आप बोलोगे हवा रहता है तो वो भी तो, उनमें भी तो ऑयल होता है, उनमें भी तो फैट्स होते हैं, तो उनमें रेंसिडिटी क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें वो जो हवा है वो बेसिकली नाइट्रोजन होता है, उनको नाइट्रोजन पैकिंग भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन से वो हवा, ऑक्सीजन नहीं है वो, ठीक है। और ये इसलिए करते हैं फॉर प्रिवेंशन, ताकि वो चिप्स खराब ना हो जाए, उनमें बैड स्मेल या बैड टेस्ट ना आने लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब जिससे ऑक्सीडेशन ना हो, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। और बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, वही चिप्स का पैकेट एयर टाइट कंटेनर नहीं है बट एयर टाइट पैकेट है, जिसमें एयर मींस ऑक्सीजन का कोई भी पदार्थ अंदर एंटर ना कर पाए और ऑक्सीडेशन बेसिकली ना हो। सो यही पर तो हमारा भैया चैप्टर हो जाता है खत्म। तो भैया फाइनली हमारा चैप्टर होता है खत्म, और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट एक ही वीडियो में हो गया भाई, खुशियां मनाई, हो गया कंप्लीट, और कुछ बचा नहीं है शायद, शायद क्या खत्म हो गया यार, ठीक है। और जो क्वेश्चंस है और कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन पाते हैं क्या, इसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कराया है, मैंने टोटल थ्योरी खत्म की है, और थोड़ा बहुत बैलेंसिंग का मैंने एक दो दिखाया है वो कैसे करते हैं, और एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं क्वेश्चन और बैलेंसिंग अच्छे से मतलब एग्जाम्पल करवा दूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय, जय हिंद, बाय।